और प्रधानमंत्री जी इनकार कर देते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के साथ क्यों हैं? मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। तो सुशील मोदी जी अपने ट्वीट में और पत्र लिख के प्रधानमंत्री जी को बताया कि मेट्रो का प्रगति रेट मात्र 1% है। मुख्यमंत्री जरूर जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से बात नहीं करते। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लगातार जातिगत जनगणना को लेकर बयान छिड़ा हुआ है, लगातार हलचलें मची हुई हैं और पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जी नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर लगातार जो मामला छिड़ा हुआ है, तो आप किनके साथ हैं? देखिए, आप कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख जातीय जनगणना पे स्पष्ट कर दिया है। खासकर बिहार में भी स्पष्ट किया है कि बिहार में विरोधी दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार के तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी से लेकर CLP लीडर तमाम CPI CPM माले के तमाम दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि हम लोग सभी प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि जातीय जनगणना हो। मुख्यमंत्री ने हामी भी भरी, लेकिन मुख्यमंत्री का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री जरूर जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से बात नहीं करते। जब प्रतिपक्ष के नेता, तमाम विपक्षी दल उनको प्रधानमंत्री से मिलने की बात करते तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मिलना चाहते? तो इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। अगर चाहते हैं तो विपक्षी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री से मिले, डेलीगेशन में बात करें, फिर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को इनकार करते हैं तो फिर आंदोलन में जाए। सर, प्रधानमंत्री जी ने तो एक तरह से इनकार ही कर दिया है, पत्र भी लिखा, 10 दिन हो गया। अब खबर आ रही है कि हो सकता है कि मुलाकात हो, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। देखिए, पहला बार ऐसा हुआ है कि बिहार में जो मंत्री हैं या बिहार में जो NDA के कई घटक दल के मंत्री हैं, संतोष जी, वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं। बिहार में रहते हैं तो वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में बोलते हैं, और प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो 10 सूत्री कार्यक्रम की मांग करते हैं। उसमें जातीय जनगणना की बात होती है तो कहते हैं कि भूल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एलाई में है उनका भी दोहरा चरित्र उजागर होता है कि जात, मैं तो एक लाइन में कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के से मांग करें मुख्यमंत्री जी कि जातीय जनगणना चाहते हैं कि नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी को ना मिलता है तो मुख्यमंत्री जी बगावत पे जाएं, भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ें। जब पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हो, उनका हक हुक की लड़ाई लड़ना चाहते हो और प्रधानमंत्री इनकार करते हैं तो विपक्षी दलों के साथ हैं। जब विपक्षी दल उनका मांग कर रहा है बिहार में कि जातीय जनगणना हो, तो इसमें अब मुख्यमंत्री जी को तय करना है ना, को प्रधानमंत्री जी के साथ रहना है या विपक्ष के साथ रहना है। अगर विपक्ष के साथ रहना है, जातीय जनगणना के साथ रहना है, तो विपक्षियों के साथ है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को छोड़े, लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी थोड़ा लचीला होते हैं कुर्सी के प्रति, और मुख्यमंत्री को कुर्सी ज़्यादा प्यारा है। पिछड़ा समाज या अन्य समाज उनको कम प्यारा है। पिछड़ा को अति पिछड़ा की बात करेंगे, दलित से महादलित की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, लेकिन उनकी विकास की बात नहीं कर सकते हैं। अब वक्त है कि जब पिछड़ा जनगणना की बात होती है, जातीय जनगणना की बात होती है, प्रधानमंत्री इनकार किया। अभी तक मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए था, प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए था। सर, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अपने पाले में बुला रहे हैं, तो लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ शर्तें हैं, आप उन शर्तों को पूरा कर पाइए? नहीं, माफ कीजिए, हम मुख्यमंत्री को कभी बुलाना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उस पर तो कायम रहे। वो बोलते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वो जिनके अलायंस में है भारतीय जनता पार्टी के, उनके आका बिहार के प्रधानमंत्री कहते हैं जातीय जनगणना के साथ हम नहीं हैं, तब फिर मुख्यमंत्री उनके साथ क्यों हैं? इसका मतलब है मुख्यमंत्री को सिर्फ कुर्सी प्यारा है। हम उनको क्यों बुलाएं? हम तो पहले से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। तमाम विपक्षी दल माननीय मुख्यमंत्री से साथ आते हैं तो, अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पे समाज के उत्थान के लिए साथ आते हैं तो स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो रहेंगे वो मेरे साथ कैसे आएंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना होगा। हम समाज के उत्थान के लिए कोई भी घुट पीने को तैयार हैं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री को तय करना है कि वो कुर्सी के उनका प्यारा है या बिहार में बिहार के लोग प्यारा हैं। सर, आपको नहीं लगता कि लगातार जो राजनीतिक हलचलें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अब नीतीश कुमार के प्रति
सख्त रवैया जो अपनाई हुई थी अब नरम हो चली है? नहीं, कभी मुख्यमंत्री जी के प्रति न मेरा सख्त रवैया रहा है न कभी नरम रहा है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम समाज की राजनीति करते हैं और समय समय पर राजनीति बदलते रहती है। आज वक्त है जातीय जनगणना हो, विकास के बिहार के विकास के मुद्दे पे हो, डबल इंजन की सरकार की बात कही गई थी, लेकिन क्या हुआ? बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देना था तो प्रधानमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री को ठग लिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री ने सीधे इनकार कर दिया। दरभंगा एम्स में आज तक पैसा नहीं मिला। जब 2015 में ही अरुण जेटली जी प्रावधान रखे थे बजट का, कहाँ चला गया पैसा? तो जब बिहार के विकास की बात आती है, मुख्यमंत्री जी आवाज़ उठाते हैं, जो आवाज़ विपक्ष पहले से उठाती आई है, और प्रधानमंत्री जी इनकार कर देते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के साथ क्यों हैं? ये प्रश्न हम नहीं, आवाम देश राज्य का पूछ रहा है। सर, लगातार आप अभी आपने चर्चा किया विशेष राज्य का दर्जा। आपकी सरकार थी 2014 तक, ये मामला उससे पहले का है, तो आपने इस पर विचार क्यों नहीं किया? आपको याद होगा उस समय ही सर्वे हुई थी यूपीए सरकार में, तो उसी समय में विशेष पिछड़े राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्त हुआ था। उसके लिए काफ़ी पैसे के आवंटन किया गया था, लेकिन उससे नीतीश जी संतुष्ट नहीं हुए और नीतीश जी ने जब महागठबंधन में आया तो महागठबंधन सिर्फ इसलिए छोड़ के गए कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा, अतिरिक्त राशि का आवंटन होगी, फिर बिहार विकास करेगा। बता दें बिहार सरकार जी कि बिहार को क्या अतिरिक्त पैसे मिले? यहाँ तक कि जो पैसे मिल रहे थे उसमें कई चीज़ों में कटौती हो गई। अब शिक्षा में कटौती होगी, स्वास्थ्य में कटौती हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे में कटौती होगी। मेट्रो का जो पैसा घोषणा किया गया वो कहाँ गया? एक मेट्रो का माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग से उद्घाटन किए, लेकिन मेट्रो कितना बढ़ा? मैं नहीं कहता, बिहार के भाजपा के बड़े नेता बिहार में लगभग 12 सालों तक तो उप मुख्यमंत्री रहे, सुशील मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये 5 साल में बिहार का मेट्रो मात्र 1% बढ़ा है। अगर यही गति रह गई तो मैं समझता हूँ कि 200 साल में पटना में मेट्रो बनेगा। ये तो मैं नहीं कहा, और सुशील मोदी जी अपने ट्वीट में और पत्र लिख के प्रधानमंत्री जी को बताया कि मेट्रो का प्रगति रेट मात्र 1% है। हम 5 साल में 1% मानते हैं, यानी कि पटना में मेट्रो को स्थापित होने में 500 साल लगेगा। 1 साल में भी 1% मान रहे हैं तब भी 100 साल लगेगा। तो ये झूठ किससे बोल रहे हैं? बिहार की जनता से या स्वयं से? तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में विकास की बात हो रही है। खासकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों बिहार वासियों को ठग रहे हैं, विकास के मुद्दे पे गुमराह कर रहे हैं, विकास की बात हो नहीं रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।